I moved to London, Ontario about 2 years back now, and it's been a good city to me, but there are of course some pros and cons to every city. चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले कि मेरा क्या बैकग्राउंड है और मैंने क्यों चूज़ किया लंदन ओंटारियो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब कनाडा आना चाहता था तो आई वांटेड सम सिटी दैट इज़ नेचर लविंग, गुड, बजट फ्रेंडली होनी चाहिए थी मेरे पर्सपेक्टिव में। लंदन वॉज अ डिसेंट सिटी, डिसेंट साइज़ है, पॉपुलेशन इज़ 4 लाख एंड ठीक है, मतलब अच्छी खासी सिटी है। आपको प्रोज कॉन्स तो हर चीज़ में होते हैं, बट दिस वॉज माई मतलब बेसिक आइडिया ऑफ कमिंग एंड सेटलिंग हेयर। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना टॉक अबाउट इन डिटेल कि मतलब किस तरीके से चीज़ें हुई और क्या हुआ। तो मेरा जो स्टार्टिंग में रेंट रहा था वो था, मैं शेयरिंग में हमेशा से रहा हूँ, तो मेरा जो रेंट था हमेशा से स्टार्टिंग में वो था लगभग, अगर मैं पर पर्सन बताऊं तो सबसे पहले मेरे $300 समथिंग जाते थे इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। उसके बाद मैं एक नई जगह शिफ्ट हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, कुछ रीजंस थे उसकी वजह से, तो वहाँ पे जो है मैं लगभग 500 समथिंग दे रहा था। और आज की डेट में लगभग 2 साल बाद मैं भी अभी भी लगभग $600-650 देता हूँ। बस आप ये समझ लो, अगर आप एक डिसेंट जगह पर रहना चाहते हो तो $600 to $700 इज़ मतलब ये कहीं नहीं गए, तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ग्रोसरीज का खर्चा है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं कहूँगा $200 के अंदर अंदर है सब कुछ। कभी कभार बाहर खाना खा लेना और इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, बाहर खाना मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप घर पे खाना खा के पक जाते हो और फिर टिफ़िन विफ़िन लगवाने का मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि उनको थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं काफ़ी आता हूँ, ये माई रोटी प्लेस करके रेस्टोरेंट है, और भी कई जगह जाता हूँ, जैसे चाइनीज़ है हक्का खजाना करके लंदन ओंटारियो में है आपका, और ओ बॉम्बे करके एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। कुछ बहुत ही अच्छे और ऑप्शंस हैं, मतलब जहाँ पे आपको सस्ता खाना मिल सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक ये नई जगह ढूंढी है, गौरमे बाज़ार करके, इनका बहुत ही अच्छा, मतलब उनका आपको कैफ़े वाली फ़ील आती है वहाँ पे आप जाते हो तो। और दूसरी ये आपका मंच मैग्नेट है अपना, वो तो मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही अच्छा खाना है उनका, बहुत ही सस्ता खाना, मतलब $5-6 में यार आपको और क्या मिल सकता है ना। आप वहाँ जाओ, $10 खर्चा करो, पेट भर के खाना खा के आओगे। और अपना एक ये बहुत अच्छा है अपना नूडल बर्गर करके है, क्या नाम है उसका, बल्ले बल्ले बाइट्स का, वहाँ पे चाय बहुत अच्छी है। इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हमारा हमेशा ही हो जाता है, मतलब हर महीने के लगभग $250-300 के अराउंड एक खर्चा हमारा सेट है कि मतलब हम बाहर जाते हैं खाना खाने। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांजिट की। तो जब मैं नया नया आया था कनाडा में, तो मुझे भाई देखो, कनाडा में आते ही जो लोग बहुत ही अमीर होते हैं उनके पास तो गाड़ियाँ होती हैं, बट मेरे पास उतनी गाड़ी वाड़ी का पैसा नहीं था। और मेरा क्या है कि कॉलेज में ऑलरेडी बस का सब कुछ इन्वॉल्व था ऑलरेडी, फ़ीस वगैरह, तो अपना बस से ट्रैवल करते थे। हाँ, ये है कि 2-4 एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए बस के साथ कि मतलब लगा कि यार कहाँ ही आ गए हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि लंदन क्योंकि एक छोटी सिटी है तो बसेस अच्छे से चलती हैं। रिसेंटली थोड़े से कंप्लेंट्स आने लगे हैं कि हाँ बस भाई टाइम पे नहीं चलती, क्योंकि उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हैं कि कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा डिटूर वगैरह होता है। लेकिन यार अब देखो, ये सब तो थोड़े बहुत कॉन्स होते ही हैं अगर आपके पास कार नहीं है तो मैं कहूँगा कि मेरा बस का एक्सपीरियंस ठीक रहा ओवरऑल, बहुत बुरा नहीं था कभी भी। लेकिन हाँ यार, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं अपना विंटर्स का टाइम था, लगभग पिछले साल की बात है, विंटर्स था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे, एंड मैं बाहर खा था। बेवकूफ़ी थोड़ी मेरी भी थी कि मतलब मैंने इस तरीके से वेदर नहीं देखा और मैं बिना जैकेट के बाहर चला गया। एंड उस दिन पता नहीं क्यों, मतलब काम पे मैं जब गया था तब ठंड नहीं थी, लेकिन जब काम से बाहर निकला तो बहुत ठंड थी, और उस दिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों। लेकिन फिर जो भी है, मैंने उबर वगैरह करके फिर मैं घर गया। तो ये सब थोड़े बहुत एक्सपीरियंस सबके साथ ही होते हैं। जो बाकी वो मुद्दे की बात है वो ये है कि मतलब लगभग $11 से $12 में आपको पासेस मिल जाते हैं, जिसमें कि 5 पासेस मिलते हैं आपको। उसमें जो है आप अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक पास खरीदेंगे वो लगभग $3 समथिंग का होता है। और बाकी अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके ऊपर है भाई, गाड़ी तो आप अपने हिसाब से चलाते हो, कितना चलाते हो आपके ऊपर है सारा कुछ। तो मेरा लगभग $150 के अराउंड उसका खर्चा होता है गैस का, जिसमें कि मेरे पर्सनल बिजनेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं अगर मुझे कहीं पे इधर उधर जाना है। बट यूजुअली बस मैं अपने घर से काम पे जाता हूँ, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर है आना और 10 से 12 किलोमीटर है जाना। तो ये एक मेरा और खर्चा है यहाँ पे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ का वेदर। ओ भाई साहब, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। आई डोंट नो कि दिख रहा होगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ रखूँ अरे मेरे को खो दिया भाई इसमें। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब इतना कम टेम्परेचर होता है ना, अभी जैसे -10 -15 के अराउंड टेम्परेचर है, तो जब इतना कम टेम्परेचर होता है तो होता क्या है कि ये जो जितनी भी बर्फ़ गिरती है कुछ नहीं पिघलती है, सब यहीं पे जम जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। तो पहले तो इसकी गाड़ी से देखो बर्फ़ हटाते हैं। देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ देखो कितनी ज़्यादा हुई है। जो भयानक स्थिति है यहाँ की,
पता नहीं रोड कहाँ है, कहाँ स्टार्ट करना है, कुछ नहीं मालूम है। यही है शायद, थोड़ा साइड करके देखूँ। हाँ यही है, ये अपना ड्राइव है, यहाँ से ड्राइव है स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये स्नो पुशर है, इसमें खाली पुश करते हैं यूँ करके। बेटा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना जिन लोगों को, मतलब अच्छा तो मुझे ही बहुत लगता है और मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। लेकिन फिर भी यार, मुझे पर्सनली विंटर्स बहुत ही पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को डिप्रेसिंग लगते हैं, तो भाई वो तो सब जगह का है। मतलब चलो ठीक है, लंदन में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा विंटर्स होते हैं कभी कभी, यहाँ पे टेम्परेचर -30-35 तक भी जाता है। तो ये कौन हो सकता है कि अगर आपको विंटर्स बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब बहुत सिकनेस है विंटर्स से, तो शायद लंदन क्या, मैं तो कहूँगा कनाडा ही आपके लिए नहीं है अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद है। दीज आर कोल्ड नेशंस, मतलब यहाँ पे बहुत ठंड होती है। सुकून इतना है यहाँ पे कि मॉल्स के आसपास भी चिड़िया चुड़ 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 करती मिल जाती है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है लंदन ओंटारियो की। यहाँ पे नेचर इतना ज़्यादा है ना कि मतलब आपको पता चलेगा, आप इधर आओगे ना तो नेचर वाइज, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे यहाँ के बारे में। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे दो मेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो आपका फैंशो कॉलेज एंड दूसरा आपका वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो मैं पर्सनली फैंशो कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया और मेरा जो कैंपस था वो था साउथ कैंपस, थोड़ा सा छोटा कैंपस था, लेकिन जो वहाँ का मेन कैंपस है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रेप्यूटेटेड है। एंड फैंशो इज़ वन ऑफ द 5 टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन कैनेडा। तो मैं कहूँगा कि मतलब अगर आप फैंशो आना चाहते हैं, इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज। बट ये है कि अपना कोर्स वगैरह देख के चूज़ करें हमेशा से, ये कभी भी ऐसा कोई भी अर्जी फर्जी कोर्स मत चूज़ करना। और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो इतनी अकल होगी आपके कि आपको किस तरीके का काम करना है। बट कॉलेज में जो लोग जाते हैं उनको थोड़ा सा देख समझ के आना चाहिए। फिर यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको, जो वर्क अपॉर्चुनिटी। लंदन यार एक छोटी सिटी है, मतलब आपको टोरंटो जितनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगी, जो कि बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ मैं आपके सामने। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और है कि एक अगर आपको एक स्लो पेस्ड लाइफ पसंद है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप की लाइफ नहीं चाहिए कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करना पसंद है, अगर आपको अपने तक रहना पसंद है ना, तो एक छोटी डिसेंट सिटी में रह के भी आप पूरे मज़े ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा आप स्विच करते हो अपनी जॉब या इस तरीके का कुछ है, तो यार मैं कहूँगा लंदन आपके लिए नहीं है। इट इज़ अ स्लो पेस्ड सिटी, यहाँ पे आपको ओल्ड पीपल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ये रिटायरमेंट सिटी भी कहते हैं इसको लंदन को। बट वहीं पे अगर आप कहें इसको टोरंटो से कंपेयर करो या इस तरीके से, तो यार वो नहीं है यहाँ पे। मतलब आप समझ लो कि आप एक जॉब को पकड़ लो, अगर आपका उसमें PR हो जाता है या कुछ इस टाइप का, तो उस पर स्टिक करो, रहो आराम से। पीसफुल सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। लेकिन वहीं पर अगर आप हसल करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब हर 3-4 महीने पर आपको नई जॉब चाहिए, मतलब कुछ उस टाइप के भी लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि शायद लंदन आपके लिए वो जगह नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन कुछ हैं अगर आप उसमें स्टिक करते हो, साल 2 साल 3 साल निकालना चाहते हो, तो अच्छी सिटी है, डिसेंट सिटी है। फिर अपने एक पॉइंट पे आ जाते हैं यार, कम्युनिटी एंड इमिग्रेंट लाइफ कैसी है यहाँ पे। तो मैंने पर्सनली रेसिज्म वगैरह बहुत ही कम देखा है यहाँ पे, बहुत ही कम, रेयरली कभी ऐसा होता है कि रेसिज्म वगैरह फेस करना पड़े। अदरवाइज़ मतलब देखो, एक सॉफ्ट रेसिज्म तो हर जगह होता है कनाडा में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, मेरे साथ कभी पर्सनली ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई रेसिस्ट कमेंट कर रहा है या रेसिज्म इस तरीके से कर रहा है। तो एक वो इमिग्रेंट लाइफ में मैं कहूँगा लंदन मेरे लिए काफ़ी अकोमोडेटिंग रहा है इस पर्सपेक्टिव में। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं अगर इमिग्रेंट लाइफ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपने नज़रिए से अगर देखें तो 5-6% की आपको इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाती है, जो कि बहुत कम है सिग्निफिकेंटली। इसलिए आपको जो कल्चर है वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको कल्चर यहाँ का दिखेगा, मतलब जो गोरे मतलब प्रेफर करते हैं, जो ये वाइट्स प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके के कल्चर में अगर आप रहना चाहें तो लंदन बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी अकोमोडेटिंग है। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पे जैसे एक नगर कीर्तन करके हुआ था, तो सिख कम्युनिटी का हुआ था। जैसे कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, डांडिया वगैरह होते हैं, जैसे नवरात्रि आती है तो गुजराती कम्युनिटी का होता है। ऐसे हर तरीके की कम्युनिटी का यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो उसमें कहूँगा कि हाँ, मतलब सही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा होते हैं, होने लगे हैं अब, धीमे धीमे चीज़ें बढ़ने लगी हैं। बट ये है कि डिसेंट है, मतलब ऑल टुगेदर इट्स गुड, मतलब बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बट एक मिड साइज़ लेवल पे है कि आप अपनी कम्युनिटी अगर फॉर्म कर रहे हो, कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, तो आपको इस तरीके के इवेंट्स में मिल जाएंगी आपको यहाँ पे भी चीज़ें। अरे शिवम रुको यार, 1-2 क्वेश्चन पूछने। हाँ बोलो बोलो। तो यार तूने लंदन क्यों चूज़ किया ओवर टोरंटो या कोई भी ऐसी सिटी? यार लंदन क्यों चूज़ करा, एक तो पहली बात ये सबको पता है, हम इमिग्रेशन एजेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई कनाडा जाना है सिटी तो पता नहीं होती कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ऑप्शंस हमेशा इमिग्रेशन एजेंट देता है। और उसने 2-3 ऑप्शंस दिए थे,
उसमें से एक टोरंटो, ब्रैम्पटन जो कि फेमस है, मिसिसागा, स्कारब्रो और लंदन। तो ऐसा था कि मेरा 2-3 कॉलेजेस में हुआ था। एक मोहाक कॉलेज में हुआ था, एक उधर कौन सा वो सेंटेनियल कॉलेज में हुआ था, एक लॉयलिस्ट कॉलेज में हुआ था और एक इधर लंदन कैंपस में हुआ था, फैनशॉ कैंपस जो लंदन में है। तो मेरा ये था कि उनका दिसंबर इनटेक था जिसमें मिली थी और इधर मई इनटेक था। तो वही है कि मेरे को थोड़ा काम था घर पे दिसंबर जनवरी के आसपास, तो मैंने मई इनटेक चूज़ करा। तो ऑब्वियसली लंदन बेचता था तो मैं लंदन आ गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए, तो जब मेरा फाइनल हुआ था तो मैंने लंदन पे थोड़ी रिसर्च वगैरह भी की थी। लंदन मतलब बहुत एक अच्छी सिटी है जो टोरंटो, मिसिसागा ये सब के आसपास पड़ती है और सही है। यहाँ पॉपुलेशन कम है, खर्चे कम है, ठीक है। और कुछ प्रोज एंड कॉन्स लगता है तो मैं ऐसा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। एज इन लंदन के प्रॉस तो एक ही है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। आप टोरंटो, मिसिसागा, स्कारब्रो यहाँ सब चल जाओ, यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई। मैं 2-3 बार ही जा चुका हूँ, मैं भाई ड्राइविंग करके पागल हो जाता बंदा वहाँ तो। और रेट्स मतलब एक्सपेंसेस, आप रेंट्स कह लो, आप इनकम कह लो, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। कॉन्स क्या लगते हैं? कॉन्स यार, छोटी सिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और मतलब इतने वो नहीं है, क्या कहते हैं, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, या फिर कोई फ़न एंड एडवेंचर करना हो, कोई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हो, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है लंदन से। बट तुम्हें डिसीजन अपना क्या लगता है कि लंदन आके सही रहा या फिर कुछ रिग्रेट करते हो? नहीं नहीं यार, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है लंदन। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि भाई यहाँ से मूव होना, बट मैंने तो उनको यही बोला कि लंदन से मूव होके क्या ही करोगे, यहाँ से सस्ती जगह तो कहीं नहीं मिलेगी और सारे जॉब्स पे भी लगे हुए हैं, तो बढ़िया है लंदन। मेरा तो बहुत बढ़िया था डिसीजन यहाँ पे आने का। So why did you choose London, Ontario? So I chose London because I think London offers balance. बहुत अच्छा health care है, education है, one of the most like reputed institutes हैं, Fanshawe College and Western University, और health care भी अच्छा है, less traffic, and I also think it's affordable and I feel more connected to nature. बहुत सारे parks हैं and I think job market बहुत competitive है, especially as an international student. It's hard to find job, but at the end अगर आप efforts डालो तो मिल जाता you can find it. मुझे भी मिली। आपको ओवरऑल कैसा लगा लंदन में? लंदन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे कनेक्शंस बने, लोग बहुत अच्छे हैं। और आपको ये लगता है कि टोरंटो जाने से बेटर था? नहीं, टोरंटो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पे। तो फॉर मी मुझे टोरंटो जैसा मतलब सिटी घूमने के लिए ठीक है, बट आई कांट सर्वाइव देयर क्योंकि बहुत भीड़ है। तो नहीं, यहाँ पे सही है, लेस ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, तो बैलेंस है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट लंदन, बैलेंस। भाई लंदन आने का मेन रीज़न ये है कि मेरी सिस्टर इधर थी ना, उन्होंने इसी कॉलेज में पढ़े हैं फैंशा में, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि लंदन आ जाओ, बहुत सही है, इसीलिए इधर आए। और अगर कंपेयर करें मतलब टोरंटो वगैरह से, तो क्या फ़र्क लगता है लंदन में? मतलब बेटर लगता है, वर्स लगता है? लंदन भाई वैसे तो अच्छी सिटी है, लाइक इतनी मतलब ट्रैफिक नहीं है और सब ना बढ़िया है, मतलब एज़ कम्पेयर टू टोरंटो या ब्रैम्पटन हो गया ना। तो और मेन रीज़न स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा है इधर आकर, क्योंकि बस सर्विस फ्री है, इधर जाना वाना, वही नहीं तो उधर पैसे लगते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। प्रोज कॉन्स या प्रोज और कॉन्स, लंदन बस यही है कि स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है, और कॉन्स यही है कि भाई अगर जैसे ब्रैम्पटन जाते हैं सब लोग तो ना उधर लाइक अपने रिलेटिव रहते हैं, क्योंकि इधर फॉरेन कम्युनिटी ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू, तो इसलिए इधर वो सब के लिए मतलब उतना अकोमोडेटिंग हाँ उतना कम नहीं है। और कुछ बताना अपने मन से? मेरे मन से तो यार यही है कि बढ़िया है सब, लंदन आ सकते हो अगर किसी रिग्रेट जाना। तो नहीं करते? नहीं, रिग्रेट इतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत है, हाँ थोड़ा बहुत है, क्योंकि इतनी मस्ती कम होती है ना इधर, इतने लेकिन मतलब उसके अपने मतलब pros हाँ भी वही ना, but अगर कुछ अच्छा है तो थोड़ा बुरा भी होगा ना, कई रहेंगे तो। हैं। बट रहने के लिए बढ़िया जगह, हाँ, रहने के लिए बढ़िया जगह है, और मतलब इधर एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं है। उतने ज़्यादा नहीं, हाँ। अफोर्डेबल ज़्यादा है। हाँ, अफोर्डेबल ज़्यादा है, यही बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट के लिए सही है। अगर वैसे आना हो लाइक अपने छोड़ छाड़ के कोई चीज़, दोस्त वास्त सब अपने, फिर तो रहने दो मतलब। हाँ, जब तो यही है कि मतलब एक लास्ट में ये बता सकता हूँ कि थोड़ा सा स्लो और बोरिंग लग सकता है कुछ लोगों को, कि जिनको बहुत ज़्यादा पार्टी करना और ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मतलब अगर आप एक थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़ जाते हैं, तो शायद आपको लगता है कि नहीं यार, लंदन इज़ वेरी वेरी नाइस एंड अ डिसेंट प्लेस।
चेंज करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम वीडियो बना रही चप्पल क्या हो गया यहाँ पे जब आप रेंटल इनकम कह लो वहाँ पे, जो आप सॉरी काट दो इसको। तो इसलिए इधर वो सब इमिग्रेशन के लिए मतलब उतना अकोमोडेटिंग हाँ उतना कम नहीं है। तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करता हूँ। ठीक है। एंड असली रीज़न क्या था ये बता जो आपके दिल से। हाँ, मेरे कज़न यहाँ पे थे। ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लंदन आ जाओ, जॉब वगैरह इजीली मिल जाएगी, तो ये कारण। और नेचर्स के मतलब नेचर नहीं यार, गलत हो गया यहाँ पे।